पाखंड क्या होता है, क्या यही पाखंड फैला रहे हैं और लोगों के दुख दर्द कैसे दूर किए जाते हैं। अब भगवान का नाम लेने में भी, सनातन रास्ते में भी, अपने घर में बैठ के नाम ले रहे हैं, ये भी पाखंड है। दरबार में आप कहीं भी बैठ जाओ, सुबह तक कॉल आएगी, मैं नाम पुकारूंगा, ये नाम, ये विषय। आप खड़े होंगे, आप मंच पर आएंगे, फिर मैं आपकी समस्या, आपका दुख मैं स्वयं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा कि ये जी आपका ये मुद्दा है, ये विषय है। आप कहेंगे हाँ जी, उसका कारण बताऊंगा, हाँ जी, उसका निवारण बताऊंगा। फिर आप विश्वास करना, ना तो नहीं करना। पाखंड होता क्या है? जो बेलगाम के घोड़े या घोड़ियां हैं, यूं यूं बाल घुमा करके जीभ निकाल के माता आ गई, ये आ गई, ये पाखंड है। तो आप फिर जो ये भक्तिमय जीवन कब से जी रहे हैं, मतलब नौकरी लगने के बाद से? बचपन से ही था, लेकिन घर वालों की जिद थी कि पढ़ाई करो, तो मैं हॉस्टल में भी अखंड ज्योत की है मैंने। जब आपकी जॉब लगी 2011 के अंदर, उसके बाद क्या किया फिर आपने? कैसे से एसी आएगा, गाड़ी आएगी, वो तो पहले भी था, नौकरी से पहले। अच्छा, जो आप ये दिव्य दरबार लगते हो, फ्री है वो? भाई फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने, कोई टोकन नहीं लगना। भीड़ में आओ, बैठो, तुम हवन करो ना करो। अब किसी का घर में सुतक पातक को कोई हवन करे है, शास्त्र ने बता दी करना चाहिए। अब कोई ना करे तो मैं क्या करूं? यदि कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा गरीबी के कारण, उसको छोड़ जाओ, कपड़े भी हम देंगे, भोजन भी हम देंगे, एजुकेशन भी देंगे, संस्कार भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, कपड़े भी देंगे, ब्रश भी, साबुन भी, सब कुछ हम देंगे। भाई, एक आम इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है सरकारी नौकरी लगना और उसके बाद हायर शिक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी लगना। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास बाबा जी बैठे हैं, इन्होंने वो हायर एजुकेशन भी ली और सरकारी नौकरी भी उच्च पद की ली, यानी कि कस्टम विभाग में ऑफिसर थे बाबा जी। लेकिन सरकारी नौकरी को लात मार के आज लोगों की जो दुख हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए सनातनी बाबा बन गए हैं। नाम है दिनेश पुरी जी। आइए जानते हैं पाखंड क्या होता है, क्या यही पाखंड फैला रहे हैं या कोई और भी पाखंड फैला रहे हैं, सनातन परंपरा में पाखंड का मतलब क्या होता है और लोगों के दुख दर्द कैसे दूर किए जाते हैं सनातन पद्धति से। दिनेश पुरी जी, आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पे। जी सीताराम। जो आपके दर्शक हैं उनको प्यार भरी नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत। पहले तो ये जो हंसी आई आपके मुख पे, वो कैसे आई? मैं हंसी इसलिए आई, आपने पूछा क्या बाबा जी पाखंड फैला रहे हैं। मेरे घर में माता पिता ने मुझे 5-6 एकड़ जमीन खरीद के मंदिर बना के दिया, पहले पढ़ाया, मैंने पीएचडी की, कस्टम विभाग में मैं सुपरिटेंडेंट रहा, अधिकारी रहा। अब भगवान का नाम लेने में भी, सनातन रास्ते में भी, अपने घर में बैठ के नाम ले रहे हैं, ये भी पाखंड है। इस बात पर हंसी आई। अच्छा, पाखंड होता क्या है? पाखंड ये होता है, अब मैं आपने बताने लग जाऊँ, भाई नवरात्रि करने चाहिए, अक्षय तृतीया पे ये करना चाहिए, दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं करूँ नहीं। मैं ज्ञान पे लूँ, मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करो। ना करूँ। भाई व्यूज के चक्कर में खूब व्यूज आएंगे, वीडियो उठेगी, मैं लैपटॉप रख लूँ, किताब खोल लूँ और लोगों ने बताने लग जा अक्षय तृतीया पे ये काम करो, वो करो, नवरात्रि में ये करो, फलाना करो, और मैं उस चीज़ को स्वयं अपने आचरण में ना लेके आऊँ, लोगों को ज्ञान पे लूँ और मैं वो सब चीज़ें करता रहूँ एंड वेंड, और लोगों ने मैं मीठी मीठी बात बोलूँ। तो जो चीज़ें मैं ज्ञान की बोल रहा हूँ, यदि अक्षय तृतीया पर दान करने से लाभ मिलता तो पहले मैं करूँ, मैं लाभ से वंचित क्यों हूँ? यदि नवरात्र करने से लाभ मिलता तो पहले नवरात्र मैं करूँ। तो मैं अपने आचरण में वो चीज़ें लेकर के आऊँ, अपने व्यवहार में लेकर के आऊँ जो मैं लोगों को ज्ञान बता रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मैं पाखंड कर रहा हूँ। लोगों को झूठ बोलना भी पाखंड हो सकता है? तो ये झूठी तो है आचरण में, मैं लोगों को कुछ कह रहा हूँ कि ये करो, वो करो, भगवान मिल जाएंगे, मैं वो कर नहीं रहा, तो ये झूठी तो है। अपने आचरण में, अपने व्यवहार में मैं सत्यता लाऊं, सहनशीलता, मृदभाषी। साधु कौन? जो सरल चित्त है। साधु वही जो सरल चित्त है। आप कितना ही क्रोध में बोलो, साधु सरल चित्त है। आप कितना ही कुछ बोलो, साधु सरल चित्त है। आप गालियां दो, साधु, आप कुछ भी बोलो, मैं हंसता रहूंगा, क्योंकि अब मैं जहाँ देखो, पहले एक बातचीत कर लेते हैं। जो सनातनी पद्धति को मानकर भगवान के नाम में लीन रहता होगा जी, उसके मुख पर तेज होगा, और शायद मुझे वो तेज नजर आ रहा है। अब पता नहीं, ये तो आपका अपना देखने का तरीका है। मैं इतना बता सकता हूँ, आपके जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, 22 साल हो गए मुझे दिव्य दरबार लगाते हुए। मैं विद्यार्थी था तभी से कर रहा हूँ भक्ति। कोई ये नहीं कि मैं 5 दिन कुछ किया, 7 दिन किया, 10 दिन किया, 21 दिन ना।
दूसरी बात, मैं गुरु परंपरा में हूँ, मैं गुरुमुखी हूँ, मनमुखी नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज आर्मी से मनमुखी क्या होता है? जो मन के मुताबिक आचरण करे, शिष्य बना ही नहीं सीधा गुरु बन गया, यानी विद्यालय में गए नहीं, विद्यार्थी बने नहीं सीधे जो अध्यापक बन अपने गए। मन से करे। अब मन मुताबिक कोई गुरु नहीं, पूछे भाई तुम भक्ति कर रहा है, कोई कोई तेरा गुरु है? मैंने अपना आप पे कर ली। हाँ, आप तो वो बात कर रहे हो, मैं अध्यापक हूँ। मैंने पूछा आप विद्यार्थी कहाँ थे? बोले जी विद्यार्थी भी होता है क्या? अच्छा। विद्यार्थी बनोगे तो है ना अध्यापक बनोगे। पहले विद्या अध्ययन कहीं से किया होगा, विद्या ली होगी, तो ही तो आप टीचर बने। तो गुरु आप कब बनोगे? पहले अच्छे शिष्य बनोगे। जो अच्छा चेला होगा, जो अच्छा शिष्य होगा, वही अच्छा गुरु होगा। अच्छा श्रोता जो होगा वही अच्छा वक्ता होगा। तो जो मनमुखी हैं, बिना गुरु परंपरा के हैं, जो बेलगाम के घोड़े या घोड़ियां हैं, यूं यूं बाल घुमा करके जीभ निकाल के माता आ गई, ये आ गई, ये पाखंड है। मुझे नहीं लगता, मेरे गुरु ने भी यूं यूं नहीं किया, वो गुरु परंपरा में है। श्री छाजूराम जी, उनके गुरु महंत गणेशपुरी जी जो मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले महाराज, पूरी मेरा संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय के आचार्य महामंडलेश्वर, हर संप्रदाय का आचार्य महामंडलेश्वर एक ही होता है। तो अगर आप, मैं जानूं कि आपका पूरा नाम क्या है? महंत श्री डॉक्टर दिनेशपुरी। महंत भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, डॉक्टर PhD और महंत पदवी भौतिक जगत में। और नाम दिनेश पुरी। हाँ, पूरी संप्रदाय, पूरी संप्रदाय। गिरी पुरी, वन, अर्णव, नाथ, ये इस प्रकार से संप्रदाय में आते हैं। अच्छा, जो आपने सरकारी नौकरी छोड़ी, पहले तो आपने ली कब थी सरकारी नौकरी, और छोड़ी कब थी, क्यों छोड़ी थी? 11 बैच का हूँ मैं, और बचपन से मुझे भक्ति करनी थी। मेरे चित्त में ये था कि भगवान होते हैं, मिलेंगे कहाँ, किस विधि मिलेंगे, होते हैं लेकिन कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरी माता जी बड़ी भक्तिमती थी। माँ जी ने बताया मुझे कि मैं विवाह नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बड़ी बहन थी, तेरे नाना और नानी के हट के कारण मैंने विवाह किया। तो गांव में लोग भक्त नहीं बोलते थे, पुच्छा नहीं निकालती थी। वैसे भाई उनके आचार विचार व्यवहार बोल देते हैं आजकल, जो भी कोई गांव में कुछ ज्यादा भक्ति कर लेती है और फिर लोग उसके पास जाते हैं, खासकर महिलाएं जाती हैं। माँ ने ये नहीं किया, दादा मारा लठ, दादा इन चीज़ें नहीं मान्या करते, बोले कमा के खाओ। तो मैं भी कह रहा हूँ आज भक्ति का मतलब, माँ चुगली चर्चा से, इन चीज़ों से दूर रहती थी, और जैसे मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन, पक्षियों को दाना डालना या कुछ ज़्यादा करती हैं, अच्छे ज़्यादा, और इधर उधर कभी कोई बात पास ऑन नहीं करती। तो माँ से मुझे संस्कार मिले। कोई भी बच्चा है माँ से तो सीखता है, ये माँ प्रथम गुरु है। लेकिन पिताजी का हठ था कि भाई तू पढ़ लिख और नौकरी पकड़। तो मैं 4th क्लास से हॉस्टल में रहा हूँ, चरखी दादरी में विद्यालय था, और वहाँ 4th और 5वीं, फिर 6ठी क्लास से 12वीं तक नवोदय विद्यालय देवराला भिवानी से मैंने शिक्षा ली, नवोदय स्कूल से। उसके पश्चात मैंने जाट कॉलेज रोहतक में फर्स्ट ईयर, फिर CRA कॉलेज सोनीपत से मैंने मतलब BSc फाइनल करके, और फिर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc की, तत्पश्चात PhD। गुरु जम्बेश्वर से मैं MA मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो पूरा लेकर के फिर मैं, जब मैंने नौकरी पाई तो पिताजी को मैंने कहा, पिताजी अब बोल, अब आप हुक्म करें। बोले भाई जो तेरा दिल करे। मैंने कहा मैं पूर्णतः भक्ति मत में आऊँगा। कब बोली थी आपने ये नौकरी लगती? नौकरी लगती है। हाँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई। तो 2009 में हमने ये ज़मीन तो पहले खरीदी ली थी पिताजी ने। तो लगभग 5-6 एकड़ में धाम है, धर्मशाला है, मंदिर है, ये दाएं बाएं सारा मिला करके। तो ये माता पिता ने और बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट की हुई है, और इन्होंने कहा कि भक्ति करे तो पूरी करिए। माँ ने भी कहा, पिताजी ने भी कहा, और भाई ने भी कहा भाई फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, तो शुद्ध चरित्र से भक्ति करिए। तो आप फिर जो ये भक्ति में जीवन कब से जी रहे हैं, मतलब नौकरी लगने के बाद से? ना, बचपन से ही था, लेकिन घर वालों की जिद थी कि पढ़ाई करो। तो मैं हॉस्टल में भी अखंड ज्योत की है मैंने। अच्छा। हाँ, अखंड ज्योत कर ली। अब ज्योत कौन संभालेगा, होली दीपावली की छुट्टी होगी तो बच्चे तो गए घर, अखंड ज्योत तो प्रज्वलित रहनी चाहिए। तो मैं वहाँ छुट्टियों में था, तो एक बार हॉस्टल वार्डन आए, रोहतक जाट कॉलेज में हमारे कपूर सर थे, और वो संस्कृत के मलिक सर थे, कि बच्चे आप घर क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा जी बस मैं नहीं गया। आपकी मैस में भी डाइट नहीं चल रही, क्या बात, भोजन नहीं करते हो? तो मैं हरी कच्ची बंद गोभी, फूल गोभी और चाय 2.5-3 साल तक मैंने ये आहार लिया है। अच्छा। हाँ, थोड़ा कमज़ोर हो गया था शरीर से। और फिर जब वो आप मेरे कमरे में आए तो उनको बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। अखंड ज्योत थी, पर्दा था, ये क्या? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। तो 4-5 घंटे, 3-4-5 घंटे मेरे पास बैठे, बातचीत की। तो आप ये कब से कर रहे हो, क्या? मैंने सारी चीज़ें बताई। तो भक्ति कोई 5 दिन मैंने, देखो ये स्वभाव, कोई अभाव में बाबा बनते हैं, कोई प्रभाव में, कोई कुभाव में। भाई मैं स्वभाव में हूँ, मैं मेरी बता सकता हूँ।
गुरु मुखी हूँ, गुरु परंपरा में अच्छा, हूँ। फिर जब आपकी जॉब लगी 2011 के अंदर, उसके बाद क्या किया फिर आपने? उसके बाद भी नौकरी पिटता रहा। पहले विद्यार्थी था, पढ़ता भी रहा और सेवा भी करता रहा। नौकरी के बाद भी नौकरी भी करता रहा, सेवा भी करता रहा, छुट्टियां ले लेकर के आते थे। लेकिन जब लगा कि गुरुदेव ने कहा, जब मेरे ऊपर कृपा हुई, सिर पे हाथ रख के कमर में थप्पड़ मारा, करंट दौड़ा। वो करंट आज तक दौड़ रहा है, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, एक ऊर्जा का स्पंदन महसूस होता है, आवेग आता है तो भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कुछ भी हो जाए सेवा नहीं छोड़नी। तो मुझे लगा कि अब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई और नौकरी में तो सुख है और भोग है, पुण्य क्षीण हो रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, भाई आनंद ही आनंद। मतलब पर भीतर का जो द्वंद था कि 60 साल में रिटायर हो जाएगा, बस पैसे आए, सारे सुख भोग तो हैं ही ना, ये मेरी जिंदगी नहीं है। शादी होगी आपकी? हाँ जी, सदग्रस्त में हूँ। एक बेटा 11 साल का है, धर्मपत्नी है, बड़े भाई का विवाह हो गया, मुझसे बड़े हैं, एक बेटा उनके पास है, वो भी अधिकारी थे। तो नौकरी फिर छोड़ के जब नौकरी छोड़ी और आप भक्ति में जीवन तो पहले जी रहे थे, लेकिन इस काम में आप पूर्णतः तरीके से आ गए, तो अब घर कैसे चलता है आपका? बड़े भाई हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। पहले वो भी अधिकारी रहे हैं, तो फिर भाई साहब ने कहा कि भाई नौकरी आप छोड़ करके भक्ति करो और मैं नौकरी पर रहूँगा, तो जैसे धंधा या रोजगार जो हम कर रहे हैं वो हम कर नहीं सकते रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो भाई साहब ने अपना बिजनेस शुरू करके और मतलब दोनों भाइयों ने साथ में नौकरी छोड़ दी? हाँ जी जी। तो देखो, एक छोटा सा इसमें मेरा संदेह पैदा हो रहा है। 1 10 20 जीते आजकल देखो, भाई सब में एक का बना रहे, ऐसा मेरा कहना है कि ऐसा कुछ ना आए। लेकिन आज के ज़माने को देख के, न्यूज़ को देख के और रिपोर्टों को देख के लगता है कि भाई भाई का घर संभाल रहा है, वो भी शादी होने के बाद, और वो भी इतनी एज में आने के बाद। कैसे ये मेरा और मेरे भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बाई बर्थ, बचपन से ही जन्मजात। और मालिक की कृपा से, भगवत कृपा से करीबन मैं लगभग 40 साल का हो गया। भाई मुझसे 2.5 साल बड़े हैं, तो मेरे भाई तो राम के बराबर हैं। हमारे बीच में आज तक ऐसी कुछ कोई वारदात या घटना कोई हुई नहीं। और उल्टा भाई तो बल्कि ये कहते हैं मेरे को कई बार, जैसे माता पिताजी उधर फ्लैट पर दिल नहीं लगता जहाँ भाई साहब रहते हैं बड़े, तो भाई तो ये भी कह रहे हैं भाई माँ, मेरा सब कुछ महाराज का है, महाराज के नाम करवा दो, पैतृक जमीन जायदाद भी, कि भाई इसी के नाम करवा दो भाई, इसको कम से कम ये तो होगा इस जन्म में इसका बड़ा भाई है। तो सारा धंधा बिजनेस भाई साहब संभालते, मैं फ्री कर। अच्छा, जो आपका दिव्य दरबार के बारे में मैंने सुना है आपका कि आप दिव्य दरबार लगाते हो, और उसमें भी कई बार किसी भूत प्रेत आते हैं, आप किसी की समस्याएं सुनते हो, या फिर उस दिव्य दरबार का मुख्य रूप क्या है और वो क्यों संचालित किया जाता है? सुनते नहीं है, जो भक्त जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, बड़ा विचित्र दरबार है। पहले आप आओ, इस्तेमाल करो, फिर भरोसा करना, अभी भरोसा नहीं करना। आपने अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी समस्या, अपना दुख किसी को नहीं कहना। यहाँ आओ, निःशुल्क दरबार है। हर महीने चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी से पूर्णिमा हर महीने लगता है। अभी 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई को लगेगा। 20 रुपये के बतासे लें। बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, तीनों देवताओं को बतासे का भोग लगाओ। मंदिर के पीछे जाओ, एक अंश बोले तो 2 बतासे खुद निकाल लो, बाकी ऊपर से उतारा दे करके पीछे जानवरों के लिए छोड़ दो, 2 बतासे खा लो और भीड़ में कहीं भी बैठ जाओ, अपनी बारी का इंतजार करो। ये पता से कहाँ खाने हैं? अपने घर पे, यहाँ आने के बाद? ना, मंदिर की कह रहा हूँ मैं। बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, 3 माँ शक्तियाँ यहाँ पे मंदिर है। हाँ मंदिर है। मंदिर में आप गए नहीं उधर? नहीं, मैं अभी तक नहीं गया। ये तो धर्मशाला है। सीधे मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, ये धर्मशाला, मंदिर उधर है, पूरा मंदिर है बाकायदा। भगवान बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, 3 महाशक्तियाँ जो मेहंदीपुर बालाजी में है। भगवान शिव का स्थान है। गणेशपुरी जी महाराज और गुरु महाराज श्री छाजूराम जी, उनका समाधि स्थल है यहाँ। ठीक है, अलग से पूरा तो दरबार। उसके बाद तो तीनों देवताओं को भोग लगा के 2 बतासे भोग के पश्चात आपने ग्रहण करने, बाकी ऊपर से उतारा दे के पीछे डालो। दरबार में आप कहीं भी बैठ जाओ, स्वतः कॉल आएगी, मैं नाम पुकारूंगा, ये नाम, ये विषय। आप खड़े होंगे, आप मंच पर आएंगे, माइक में हटा देता हूँ क्योंकि बहुत सी पारिवारिक बातें गोपनीय होती हैं जो हम कैमरे पर या पब्लिक के सामने नहीं ला सकते और ना लानी चाहिए। फिर मैं आपकी समस्या, आपका दुख मैं स्वयं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा कि ये जी आपका ये मुद्दा है, ये विषय है। आप कहेंगे हाँ जी, उसका कारण बताऊंगा, हाँ जी, उसका निवारण बताऊंगा। फिर आप विश्वास करना, ना तो नहीं करना।
अच्छा, लोगों के आप इस दिव्य दरबार के जरिए दुख दर्द या फिर कोई समस्या वो दूर करते हो, आपने दुख दर्द समस्या का निवारण क्यों चुना कि भाई मैं ही क्यों करूं? मेरे ऊपर जब कुछ अंतर्द्वंद चलता रहा बाई वर्ष बचपन से, तो पिताजी मदिरा पान करते थे। तो हम जैसे माँ जी कहते थे कि भाई आप मत पियो भाई, शराब पीने वाला तो क्यों मानना। तो वो चीज़ें हम भी देखते आए। एक बार ऐसा भी हुआ परिवार में, दादा दादी तो चल बसे, पिताजी तो भाई पीते ही थे। तो मैंने कहा पिताजी आप मेरे सिर पे हाथ रखो, शराब नहीं पीनी। पिताजी नहीं माने, तो मैं सुसाइड करने के लिए चला गया आधी रात को। वहाँ से मेरे चित्त में प्रकाश हुआ, मैं गुरु महाराज के गांव में गया पैदल पैदल। लेकिन भगवत कृपा रही, पिताजी ने शराब छोड़ दी। आज अनेक वर्ष हो गए, पिताजी ने शराब नहीं पी अपने आप। हमने कोई दवाई नहीं दिलवाई, कोई नशा मुक्ति केंद्र में नहीं डाला। और पीते थे तो इतनी पीते थे, 1 महीने तक ठेके पर ही रहना, सोना। तो हमारे वंश में एक प्रेत आत्मा भटक रही थी। मेरे ज्ञान से उसी नेगेटिविटी के कारण ये सब हुआ। फिर हमने गया जी में जाके श्राद्ध किया, मेहंदीपुर बालाजी जाते रहे, गुरु की कृपा हुई। तो कुछ दुख कुछ तकलीफें मैंने देखी, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया। क्राइसिस या दुख किस फैमिली में नहीं आते, अमीर भी दुखी हैं। धन संपन्न जो हैं, संपन्न परिवार, दुख उनमें भी, उनमें धन का ना होकर के किसी और चीज़ का दुख है। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं कि किसी भी प्रकार की बाधा ना आई हो, काम धंधे को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के। क्राइसिस तो आते हैं। तो मेरे जब दुख तकलीफ आए हम भी गए, लेकिन वहीं से मेरे को लगन लग गई। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जब आशीर्वाद मुझे दिया कि कुछ भी हो जाए सेवा नहीं छोड़नी। तो जब संकट मेरे शरीर पर आए, पेशी के रूप में आता था। अच्छा। हाँ, मैं भी चिल्लाता था। मेहंदीपुर बालाजी जब जाते थे, दीवारों से टक्कर मारता था, जमीन में लेटता था, संकट आता था मेरे शरीर में, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन ढाई एक साल लगे मुझे वो संकट कटवाने में। वहाँ जाते रहे, क्लास में मैं आया, पढ़ा और पढ़ता रहा। क्लास में मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, ना कभी मैं बेहोश हुआ। और बढ़िया, मैं साइंस साइड से था, तो प्रैक्टिकल भी करते थे, थ्योरी भी करते थे। मेहंदीपुर बालाजी जाते थे। ऐसा भी बीच में 1-1 महीना भी बालाजी रुकना पड़ा। एक बार माता पिता 3 महीने रुके थे, मैं भी रुका था 1-1.5-2 महीना करीब। मतलब बचपन से ही है वो चीज़। हाँ हाँ। तो तब जा कर के मुझे ये हुआ कि बस जिंदगी इतनी है, दुख आया सुख आया, ये आया, भगवान का दिया सब कुछ है। संपन्न परिवार से दुख आ गया, अब चला गया। अब बस मैंने भक्ति करनी है, परमात्मा के रास्ते पर रहना है। फिर गुरु के वचन हो गए कि कुछ भी हो जाए सेवा नहीं छोड़नी। तो गुरु के वचन और आदेश की पूर्ति के लिए, और मोर और मेरा अपना कल्याण तो हो रहा है। पैसे में कल्याण कहाँ है? पैसे से एसी आएगा, गाड़ी आएगी, वो तो पहले भी था, नौकरी से पहले। संपन्न परिवार है, भगवान का दिया सब कुछ है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, संत रविदास, कबीर साहब, मीराबाई, उनके पास कोई कमी थोड़े थे भौतिक जगत में। 24 तीर्थंकर जैन संप्रदाय में हुए, 10 गुरु हुए सिख संप्रदाय में, सतगुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक, महात्मा बुद्ध हुए, प्रभु राम हुए। तो भौतिक जगत के सुख अलग विषय और परमात्मा की अनुभूति अलग विषय है, मेरा अपना। तो वो परमात्मा की अनुभूति करते हुए आप लोगों की समस्याएं दूर करते हो? जी जी। अब तो मुझे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। लोग दुखी आ रहे हैं तो बड़ा दुख होता है, और जब उनका दुख चला जाता है तो बड़ा आनंद होता है, बहुत सुकून मिलता है। मतलब अंदर का सुकून क्या चीज़ आपके लिए? अंदर का सुकून यही है कि कोई भी आत्मा जब आती है दुखी होकर के, और ऐसे हैं, मैं ऑन कैमरा में नाम नहीं लूँगा। जैसे एक माता जी है कि जी मेरे को बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा बहन जी आप है ना प्लीज एक तो रो मत, हम साइंस का सहारा लेंगे। बोले जी 5 बार IVF करवा लिया। अब मेरे पति देव ये चाह रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। मोटे मोटे आंसू निकाले। मैंने कहा बहन जी आप भगवान को मानते हो? बोले हाँ जी। मैं एक पाठ दे रहा हूँ, 1 वर्ष के भीतर बिना IVF आपको बच्चा हो जाएगा। हो गया, उसको बच्चा हो गया। एक और बहन जी आई, वो उसके माता पिता बचपन में मर गए, वो अपने मामा कुल में रहती थी। मामा भी, नाना भी, मामा का बच्चा भी, सब उस पर दृष्टि डाल रहे थे, बुरी दृष्टि। तो वो बोली मेरे साथ न्याय करो, जस्टिस करो, मैं सुसाइड करूंगी। मैंने कहा न्याय होगा, जस्टिस होगा, चिंता ना करो, भगवान के यहाँ न्याय ही है। वो पढ़ी लिखी, नौकरी पाई, उसका विवाह हो गया, आज उसको 3 बच्चे हैं। और मामा, नाना और मामा का बेटा रोड एक्सीडेंट में एक साथ सारे मारे गए। वो उनके साथ गलत भाव रखते थे। तो देखो उसका दुख, देखो वो कहाँ सुसाइड कर रही थी। कितना बड़ा सुकून मुझे मिलता है, आपको भी मिलेगा। कर भला हो भला तो भले का भला। तो अब मेरा ये ध्येय बन गया, मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ। मेरे पास मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, उनके ऊपर भी मंत्र काम करेंगे, डिवाइन एनर्जी काम करेगी। लेकिन मैं सनातनियों से एक बात कहूँगा, आप खुश नसीब हैं, अपने सनातन धर्म बिल्कुल महान था, महान है। सनातनी परंपरा पर रहो,
भगवान शिव दुर्गा माँ हनुमान जी की साधना पर आओ, मेडिटेशन पर आओ, चिंतन पर आओ, अंतर्मुखी होकर के थोड़ा सा चिंतन करोगे तो भीतर काम क्रोध लोभ मोह भीतर है, ये अंदर है, ये बाहर नहीं है। धोने में तप लिए, उपवास कर लिए, कुछ कर लिए, अच्छी बात है, करो। जो धोने में तपते हैं उनको दंडवत प्रणाम। बाहरी तप भी आवश्यकता है, लेकिन भीतर का तप, बलात्कारी मनुष्य भीतर से गंदा है, बाहर से नहीं है। बलात्कार चोर डकैती भीतर में है ये। तो जब भीतर से अंतर्मुखी होकर हम चिंतन करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक लेवल उठेगा। तो वो साधना भी हम करवाते हैं। तप कितने प्रकार के होते हैं बाबा जी? अनेक प्रकार के तप हैं। एक शरीर रूपी तप है, जैसे धोने में तपना या उपवास करना, अनेक वर्षों तक जल में खड़े रहना या सूर्य के सामने खड़े रहना या हाथ खड़े कर लेना। एक मन रूपी तप है, मनोनिग्रह मनोनाश, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 200 इंद्रियां मन से जुड़ी हैं। मन को मूसक चूहा कहा गया है, और मन के ऊपर गणेश, चूहे के ऊपर गणेश, चूहा मन को बताया गया है, ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। इंद्रियों को गण कहा गया है, 10 इंद्रियां होगी तो ये समूह हो गया। तो गणों के जो समूह हैं और गणों के जो ईश हैं, गणेश हैं, तो 10 इंद्रियां मन से जुड़ी। मन की अनुकूलता ही सुख और मन की प्रतिकूलता ही दुख। मेरे द्वारा बोली गई बात अनुकूल है तो सुखदायक और प्रतिकूल है तो दुखदायक। गाली दी, कान में दर्द नहीं हुआ, मन में दर्द हुआ, क्योंकि वो मन के अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो दुखदायक है। इसलिए वो सुखदायक है क्योंकि वो मन के अनुकूल है। तो मन को चूहा और मन के जो ऊपर है वो गणेश हैं, चूहे के ऊपर जो गणेश हैं। तो वही तप की बात होती है जी। तो तप क्या है? मनोरूपी तप करना चाहिए मनुष्य को, मनोनिग्रह मनोनाश की ओर बढ़ना चाहिए। तो मनोरूपी तप को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। आपने देखा होगा, शरीर से तप तो किया, अनेक वर्ष तक खड़े, श्री महाराज खड़े भी रहे, धोने में भी तपे, लेकिन क्रोध नहीं गया। आज भी बाबा जी के श्रीमुख से हम गालियां सुनते हैं, क्रोध में बोलते हैं। आपने सुने होंगे, महात्मा देखे होंगे, क्योंकि वो मनोरूपी तप नहीं किया उन्होंने पूर्णतः। शरीर से तो किया, और भक्त भी कहते हैं बाबा जी एक बार गाली दे देना तो भाई जीवन धन्य हो जाए। भक्त भी इस भाव से जाते हैं, ओ भाई बाबा जी ने तो आज गाली दे दी, मैं तो भाई भाव से पार हो गया। लेकिन मुनि और महामुनि के श्रीमुख से आपने कभी गलत वचन नहीं सुने होंगे। मुनि वो जो भीतर से मौन हो गया, अंदर से मौन, अंदर से जो शांत हो गया। मुनि के श्रीमुख से आपने सदैव अच्छे वचन सुने होंगे। क्रोध आपने मुनि के भीतर देखा नहीं होगा। तो शरीर के तप से ज़्यादा महत्व हमें मनोरूपी तप को देना चाहिए। गीता जी में भगवान ने इसी तप की बात, एक वाणी रूपी तप है कि वाणी से मैंने कभी कोई गलत काम बोलना ही नहीं, ये वाणी रूपी तप है। तो अनेक प्रकार के तप गीता जी में शायद एक तप भूल गए आप। मेरे पिताजी कहते हैं गृहस्थी सबसे बड़ा तप है गृहस्थी। नहीं, गृहस्थी तप नहीं है, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थी को तप नहीं कहेंगे। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा क्यों है? चलो बताओ, क्या बताया पिताजी ने, फिर मैं बताऊंगा। तप बोलते हैं भाई जो इसमें से निकल गया वो ना ऐसा पार है वो ना। गृहस्थ आश्रम है, 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, तप नहीं बताया। गृहस्थी में, अब आश्रम में फिर जब हम प्रवेश करते हैं तो फिर अनेकों प्रकार के तप बाद में आएंगे। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो फिर तपस्या शुरू होती है अनेक प्रकार की। गृहस्थ आश्रम बच्चे इसलिए बड़ा बताया गया है क्योंकि सन्यासी भी गृहस्थी से ही पैदा होते हैं। एक बात, कोई भी ब्रह्मचारी है, राम जी भी तो गृहस्थाश्रम से ही पैदा हुए हैं। राजा दशरथ गृहस्थी थे तो ही राम जी आए। मीराबाई भी गृहस्थाश्रम से आई, सतगुरु नानक भी, कबीर साहब भी। भाई कोई माँ तो होगी ना जिसने बच्चे को पैदा किया। दूसरी बात इसलिए बड़ा बताया गया है कि जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, चाहे अपना आश्रम लगाओ, गृहस्थ आश्रम के लोग ही यहाँ आते हैं, वही चावल देते हैं, वही चीनी देते हैं, वही भंडारा करते हैं, या वही दान पत्र में दक्षिणा डालते हैं। अच्छा, जो आप ये दिव्य दरबार रखते हो फ्री है वो? कैसे पता चलेगा आपको? लिख करके दें, ऑन कैमरा, हर मीडिया में, धाम के फेसबुक में, यूट्यूब में, निशुल्क निशुल्क निशुल्क। कल भी निशुल्क दरबार, एक निशुल्क है, शुद्ध हिंदी का शब्द है, फ्री है इंग्लिश का शब्द है। भाई फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने, कोई टोकन नहीं लगना। भीड़ में आओ, बैठो, खाटू श्याम जाओ, सालासर जाओ, हरिद्वार जाओ, भाई तुम के चढ़ाओ हो तुम्हारा विषय है। यहाँ भी हनुमान जी, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, इन 32 से चढ़ाओगे तो भाई देख थारे रुपया के चढ़ेंगे, मैं नहीं दूंगा। यहाँ हवन भी चाला 3-3.5 घंटे, हवन में बैठोगे तो भाई दक्षिणा तो हमने देनी पड़ेगी, मैं नहीं दूंगा भाई पंडिता दक्षिणा। या सामान हम दे देंगे लेकिन उस सामान के रुपए भाई तो हमने देने पड़ेंगे। यहाँ हनुमान जी के लिए फूल माला ला रहे हो, वो दान श्रद्धा सामान ही होगा जो हवन के पैसे। नहीं, हमारी कोई आग्रह नहीं है, मेरी कोई याचना नहीं है। भाई तुम्हारे भगवान, तुम माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मैं क्यों याचना करूं?
तुम हवन करो ना करो। अब किसी का घर में सुतक पातक को कोई हवन करे है, शास्त्र ने बता दी करना चाहिए। अब कोई ना करे तो मैं क्या करूं, हर कोई करे है तो मैं क्या करूं। अच्छी बात है, शास्त्र समझ चलो भाई। मेरा कह, हमने निःशुल्क गुरुकुल चला रखा है। मेरी ये याचना है कि यदि कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा गरीबी के कारण, उसको छोड़ जाओ, कपड़े भी हम देंगे, भोजन भी हम देंगे, एजुकेशन भी देंगे, संस्कार भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, कपड़े भी देंगे, ब्रश भी, साबुन भी, सब कुछ हम देंगे। यह मेरी याचना है। और भाई जो अमीर लोग हैं वो अपनी इच्छा से, कोई सैलासर दे है दान, कोई कहीं मंदिर में दे, कोई कहीं दे है, वो उनकी अपनी इच्छा है। यहाँ कोई चावल ला रहा है गुरुकुल के बच्चों के लिए, ये उसकी अपनी आस्था का विषय है। मेरी कोई याचना नहीं है, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैं कुछ नहीं। मेरा घर चल रहा है भाई, मैं नहीं लेता, मैं कोई गिफ्ट नहीं लेता। मैं क्यों लूँगा, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। संपन्न परिवार है, पैतृक जमीन जायदाद है, भाई साहब बड़े अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, क्या गिफ्ट दोगे। गाड़ियाँ ऑलरेडी मेरे पास हैं, कपड़े हैं मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, कुछ लोग आते हैं स्नेहपूर्वक, जैसे एक अपने यहाँ हास्य के आते हैं, वो अचार लाते हैं, अदरक का अचार लाते हैं, वे गुरुजी खाते हैं, उनका अचार मैं जरूर खाता हूँ। हमारे यहाँ से शहर में है, वो माँ से भी बड़ी उम्र की है। पूर्वक अगर कोई मतलब या फिर स्नेह पूर्वक कोई दे जाए तो वो सामने वाले का। हाँ, अब एक माता जी थी भीड़ में, वो 10 रुपए लेके खड़ी थी, बहुत देखने से गरीब, और वो रो रही थी। मैं गया, मैं माता जी बताओ, बोल बाबा जी दक्षिणा दे। मैंने कहा लाओ। वो तो मैंने कहा बताओ क्या दुख है, क्यों दुखी हो रहे हो, बैठो शांति से बैठो। दया आ गई मुझे, काश मेरी माँ यूँ खड़ी हो तो कोई महाराज के सामने। अब एक बस मेरे चित्त में भाव आ गया। मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर से सोचता हूँ। एक बार दिल्ली में हम जा रहे थे, एक माता जी है ना, 6ठे महीने में भयंकर गर्मी की आग पड़ रही है, और वो कुकड़ी नहीं होती, मक्का बूटा, वो सेंक रही है। मुझे बड़ी दया आई, तो मैंने कहा बेटा एक बूटा देना। मैंने खाना नहीं था, मैंने 500 का नोट दिया, और रात को मुझे नींद नहीं आई कि देख यार मेरी माँ ऐसे हो। तो पता नहीं भगवान ने कैसे किस मिट्टी के बना रखे। तो एक चित्त में भी ये बात सुन के मेरे को एक लाइन याद आई। वो हमारे रागणी है शायद, शायद वो, भाई किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिर ऐसा नहीं। उसमें दुख किस किस के नहीं, हम अच्छे कर्मों में प्रवृत्त तो कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्वव्रत सी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कहा बेटा कर्म तू ही करेगा, तुझे ही करने हैं। इसलिए गीता जी में कर्म योग है, और गीता जी में भक्ति योग भी है, और गीता जी में ज्ञान योग भी है। 3 योग हैं गीता जी में। कर्म तो आप ही करोगे। कर्म अच्छे करने के लिए संस्कार अच्छे होने आवश्यक है। संस्कार अच्छे होंगे तो आप उत्तम कर्म करोगे, संस्कार बुरे होंगे तो बुरे कर्म करोगे। फल ईश्वर के अधीन है। भगवान चाहें तो कम कर्म का ज़्यादा फल दे दें, और भगवान चाहें तो ज़्यादा कर्म का कम फल दे दें। फल की अधिकता या न्यूनता आपके संकल्प पर और ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। आपके हाथ में फल नहीं है। कितना ही पढ़ लो, IAS बनोगे नहीं बनोगे आपके हाथ में नहीं है, पढ़ना आपके हाथ में है। पढ़ने के बाद परीक्षा में पास होंगे नहीं होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। पढ़ाई आपके हाथ में, दिल लगा के पढ़ो। पढ़ने वाले बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, IAS नहीं बनते। और उनसे जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे, ऐसा वो भी मानते हैं, वो बन गए। अच्छा, अभी आपका दिव्य दरबार कब लग रहा है फिर? 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई हर महीने शुक्ल पक्ष। SHRW श्री BALAJ बालाजी DHM धाम HANSI हाँसी, श्री बालाजी धाम हाँसी। फेसबुक यूट्यूब पर जाएं, हाँसी वाले बाबा जी, G फॉर गीता गायत्री, हाँसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर। पूरी जानकारी धाम कार्यालय के फ़ोन नंबर 90 340 45 050। सूचना के लिए, ये मेरे नहीं हैं, फ़ोन पर बातें नहीं होती। हजारों लोग जुड़े जो सामने आ गए, उन्हीं को मैं सुन लूँ देख लूँ, इतना ही बहुत है। हजारों फ़ोन आते हैं। धाम श्री बालाजी धाम हाँसी शहर जिला हिसार हरियाणा में है। तभी हाँसी वाले बाबा आपको बोला जाता है। हाँ, हंसते रहते हैं। हाँसी को अब पूरे संसार को हंसाएंगे, हम भी हंसते रहेंगे। बी हैप्पी, लिव हैप्पी, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और लिव पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव। हाँ, सी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश पुरी जी महाराज आपका। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आप लोगों के मन में भी थे, और कुछ रह भी गए होंगे, क्योंकि मुलाकातें अनेकों होनी है अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है। एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी बातें करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप नीचे कमेंट करना कि आपको क्या जानना है, मैं बाबा जी से जानूंगा और आपका निवारण होगा बातों का। तो ये आपने देखा कैसे दिनेश पुरी जी ने अपने जीवन की गाथा सुनाई, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, फिर नौकरी लगी, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में गए, और साथ में जो भी चीज़ें ज्ञान
की बातें बताई वो आपको अंदर ढाल लेनी चाहिए। जो भी आपको बातें अच्छी लगी वो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं था आपके साथ राहुल अत्री, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।